तो दोस्तों आज की वीडियो में आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन का ये चार्जर रिपेयरिंग के लिए आया है। और जिस कस्टमर का ये चार्जर है उन्होंने मुझे बताया कि वो अपने मोबाइल को इस चार्जर से चार्ज कर रहे थे और अचानक से इसके अंदर कुछ ब्लास्ट हुआ और उसके बाद से ये चार्जर काम नहीं कर रहा है। तो आज की वीडियो के अंदर फ्रेंड हम इस चार्जर को रिपेयर करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड इस चार्जर को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इसके सर्किट को बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आप देख सकते हो ना तो हमारे पीछे की साइड में कोई पेच लगा है ना आगे की तरफ हमारा पेच लगा है। तो इस चार्जर को खोलते कैसे हैं वो भी आपको तरीका पता होना चाहिए। तो चार्जर को खोलने के लिए देखिए फ्रेंड, इस टाइप का आपको कोई भी पतला पेचकस या ओपनर ले लेना है। मेरे पास ये ओपनर है, इसकी मदद से मैं खोलूंगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो चार्जर के साइड में हमारा अलग से प्लास्टिक लग रहा है, यहीं से हमें ओपनर को अंदर की तरफ डालना है। ये देखिए इस तरीके से हम अंदर की तरफ डालेंगे। मैं थोड़ा सा जूम करके भी दिखा दूं आपको। इस तरीके से हम ओपनर को अंदर की तरफ डाल लेंगे तो ये हमारा ओपनर अंदर चला जाएगा। और अंदर जाने के बाद इस तरीके से हम पीछे की तरफ खींच लेंगे। और ये देखिए बड़े आराम से ये चार्जर हमारा खुल गया है। और ये इसके अंदर हमारा इसका सर्किट लगा हुआ है। तो इसको हम सिंपली इस तरीके से पकड़ के निकालेंगे। तो यहाँ पे अभी ये टाइट है, तो इसको हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। तो ये देखिए बड़े आराम से जो इसका सर्किट है बाहर की तरफ आ गया है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि ये हमारा चार्जर का सर्किट है। और जैसे मैंने इस सर्किट को खोला तो एक चीज मुझे साफ साफ नजर आ गई है कि यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस सर्किट के अंदर थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा दूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कैपेसिटर हमारा बुरे तरीके से जल गया है और शायद फट भी गया है। यहाँ से देखिए ऊपर ये फूला भी हुआ है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा फ्यूजर रेजिस्टेंस और एमओवी है ये भी हल्का हल्का काला पड़ गया है। तो मुझे लगता है फ्रेंड कि इसके अंदर कहीं पे शॉर्टिंग हुई इस सर्किट के अंदर, जिसकी वजह से ये जो हमारा कैपेसिटर है ये फट गया है। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये कुछ इस तरीके से अलग हो गया है। और यहाँ पे ये एमओवी और फ्यूजर रेजिस्टेंस भी मुझे हल्का हल्का जला हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अब इस चीज को कंफर्म करने के लिए हमें देखिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीटर का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि भाई ये जो कैपेसिटर है ये तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस कैपेसिटर को तो हमें रिप्लेस ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये फट के हमारा अलग हो चुका है। लेकिन ये जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं इसको हमें एक बार चेक करना पड़ेगा, ये कुछ काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो देखिए इसको चेक कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो दो पॉइंट हैं ये हमारे एसी सप्लाई का है। ये जो हमारा एसी सप्लाई कुछ पिन ऐसे लगी होती है, तो इस पे हमारी एसी सप्लाई जाती है। तो इसको अगर हम पीछे की तरफ देखेंगे तो इसका देखिए ये वाला जो ट्रैक है ये हमारे यहाँ पे आ रहा है। और इसका जो ट्रैक है इसके साथ में ये हमारा फ्यूजर रेजिस्टेंस लग के ये इसके साथ में आ रहा है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इस फ्यूजर रेजिस्टेंस को हमें चेक करना है। और उसके बाद फिर ये देखिए हमारा यहाँ पे एमओवी लगा हुआ है, ये भी हमें हल्का सा जला जला दिखाई दे रहा है, इसका भी कलर चेंज हो गया। तो इसको भी हम टेस्ट करेंगे। और उसके बाद हम अपने इस ब्रिज रेक्टिफायर आईसी को चेक करेंगे। तो यहाँ पे इन चीजों को देखिए किस तरीके से चेक किया जाता है, आप देख लो बिल्कुल ध्यान से, ये चीजें आपको चेक करनी आनी चाहिए। तो इन चीजों को चेक करने के लिए सिंपली हमें अपने मल्टीमीटर को यूज में लेना पड़ेगा। तो मल्टीमीटर को हम कहाँ पे रखेंगे, मल्टीमीटर को यहाँ पे हम बजर मोड पे सेट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर को सेट कर दिया है। अब उसके बाद देखिए हम यहाँ पे जो चीजें हमें जली हुई दिखाई दे रही है उसको हम एक बार देख लेते हैं जिसपे हमें डाउट है। तो हमें इस फ्यूजर रेजिस्टेंस को चेक करना है। और ये जो फ्यूजर रेजिस्टेंस है हमारा 10 ओम्स का फ्यूजर रेजिस्टेंस है। तो इसको देखिए, एक लेग हमारी इसकी फ्यूजर रेजिस्टेंस की ये वाली है। देखिए ये हमारे फ्यूजर रेजिस्टेंस की एक लेग है और दूसरी ये वाली है। तो इसको हम इस तरीके से टच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जब मैं इसको टच कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमें बीप के साथ में कुछ वैल्यू मिल रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 10 ओम्स का ये हमारा फ्यूजर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे 10 पॉइंट कुछ की वैल्यू भी शो कर रहा है। तो ये जो फ्यूजर रेजिस्टेंस है ये बिल्कुल ओके है। अगर यहाँ पे इस तरीके से चेक करने पे अगर हमें बीप या फिर वैल्यू ना मिलती तो हम समझ जाते कि जो हमारा फ्यूजर रेजिस्टेंस है वो खराब हो चुका है। तो इसी तरीके से फ्रेंड, किसी भी सर्किट के अंदर अगर आपका फ्यूजर रेजिस्टेंस लगा है तो इस तरीके से आपको चेक करके कंफर्म करना है। तो ये चीज हमारी ओके है, इसके अंदर हमें पता चल गया। अब उसके बाद ये देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा एमओवी लगा हुआ है इसको भी हमें चेक करना है कि ये खराब है या फिर सही है। तो एमओवी की देखिए एक लेग हमारी कहाँ पे लगी है, इस वाले पॉइंट पे, और दूसरी लेग हमारी यहाँ पे लगी हुई है। तो इन दोनों पॉइंट पे हमें प्रोब को रखना है। तो चलिए इसको हम रखते हैं, एक प्रोब को हम यहाँ पे रखेंगे
दूसरी प्रोब को हम यहाँ पे रखेंगे। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड, दोनों प्रोब को यहाँ पे रखने पे ना तो हमें मल्टीमीटर के अंदर कोई वैल्यू नजर आ रही है और ना ही बीप नजर आ रही है। अब हम क्या करेंगे, प्रोब को फिर से बदलेंगे। देखिए इस तरीके से हम बदल के दोबारा से चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अभी भी ना तो कोई वैल्यू आ रही है और ना ही बीप आ रही है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ फ्रेंड कि ये जो हमारा एमओवी है ये बिल्कुल ओके है। अगर किसी एमओवी को चेक करते समय उसके अंदर आपको बीप आती है या फिर रीडिंग आती है तो समझ जाओ आपका जो एमओवी है वो खराब है। लेकिन फ्यूज के अंदर क्या था फ्रेंड कि यहाँ पे आपको वैल्यू और बीप दोनों मिल जाए तो समझ जाओ कि आपका फ्यूज रेजिस्टेंस ओके है। अगर बीप या वैल्यू ना आए तो समझ जाओ आपका फ्यूज रेजिस्टेंस खराब है। तो यहाँ पे ये चीज तो क्लियर होगी कि ये दोनों कंपोनेंट्स फिलहाल हमारे सही है, हम इसे यूज में ले सकते हैं। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये जो ब्रिज रेक्टिफायर आईसी है इसको कैसे चेक करना है। तो इस साइड तो हमने चेक कर लिया, अब हमें इस साइड चेक करना है। तो इस आईसी का काम क्या होता है फ्रेंड कि ये एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो हमारी एसी सप्लाई आ रही थी और इस पिन पे अब हमारी डीसी सप्लाई आएगी। तो यहाँ पे इन पिनों को एक बार हमें चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम एक प्रोब को यहाँ पे रखेंगे और दूसरी को हम यहाँ पे रखेंगे। इस तरीके से आपको प्रोब को रखना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मल्टीमीटर के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। अब हमें क्या करना है, प्रोब को बदल लेना है। इस तरीके से हम प्रोब को बदलेंगे। अब यहाँ पे हमें वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पे अभी भी वैल्यू नहीं मिलेगी तो हम समझ जाएंगे ये खराब है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 930 के आसपास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर आईसी है ये भी बिल्कुल ओके है। अगर दोनों साइड प्रोब को बदलने पे दोनों साइड वैल्यू आ रही है तब भी खराब माना जाएगा। अगर एक साइड वैल्यू आ रही है दूसरी साइड वैल्यू नहीं आ रही तो हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर सही माना जाता है। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ तक हमें पता चल गया और इसी लाइन में हमारी एसी लाइन के आसपास ही हमारी यहाँ पे कंपोनेंट जले हुए हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारा कैपेसिटर है ये जो खराब है इसको हमें निकाल लेना है। तो देखिए इस खराब कैपेसिटर को हम निकालेंगे। इस तरीके से हमें कैपेसिटर को निकालना है। और कैपेसिटर को निकालते समय एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि ये जो हमारा कैपेसिटर है इसका देख लो, ये जो माइनस वाली लेग हमारी इस साइड में है और प्लस वाली इस साइड में है। तो ये चीज भी आपको देख लेनी है जब भी आप किसी सर्किट से खराब कैपेसिटर या खराब कंपोनेंट्स को निकालते हो। तो ये चीजें आपको देख लेनी है, उनकी पोजीशन वगैरह कौन सी किस साइड में है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमारा ये जो खराब कैपेसिटर है इसको हमने निकाल लिया। तो ये कैपेसिटर हमारा बुरे तरीके से जल गया था और खराब हो गया है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि ये जो हमारा कैपेसिटर था ये 450 वोल्ट 4.7 यूएफ का था। तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सेम ही वैल्यू का कैपेसिटर लगाना है। जैसे कि यहाँ पे 450 वोल्ट लिखा हुआ है तो आप इसकी जगह पे 400 वोल्ट का भी कैपेसिटर लगा सकते हो और यूएफ थोड़ा बहुत कम ज्यादा चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक पुराना कैपेसिटर है जिसको मैंने पुराने सर्किट से निकाला है और ये जो कैपेसिटर है ये हमारे 400 वोल्ट 6.8 यूएफ का है। जबकि पुराने वाले के अंदर क्या था, ये 4.7 यूएफ का था और 450 वोल्ट का था। लेकिन यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं 400 वोल्ट 6.8 यूएफ। तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये नहीं है कि अगर यहाँ पे जैसे कि 450 वोल्ट था यहाँ पे 400 वोल्ट यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा मत कर देना कि उसकी जगह सीधे आप 200 वोल्ट का लगा दो या फिर 100 वोल्टेज का लगा दो, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगा और फिर से ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा बहुत वोल्ट कम ज्यादा यूज कर सकते हो अगर आपको सेम वोल्ट का कैपेसिटर नहीं मिल रहा, लेकिन ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। तो हम इसको लगाएंगे। अब इसको लगाना बिल्कुल आसान है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा प्लस का सिंबल है, मैं आपको दिखा दूं। इसको लगाते समय भी खास करके ध्यान देना होता है। ये देखिए यहाँ पे हमारा प्लस का सिंबल है और ये हमारा माइनस का है। तो कैपेसिटर के अंदर भी देखिए ये माइनस की लेग है और ये हमारी प्लस की है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो आप कैपेसिटर लगाओ वो सही होना चाहिए और ये कैपेसिटर हमारा सही है बिल्कुल। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। माइनस हमारा इस साइड में है तो इसको हम इस तरीके से लगा के यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे। तो मैं फटाफट क्या करता हूँ फ्रेंड, यहाँ पे सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इस कैपेसिटर को भी लगा लिया है। तो हमारा जो कैपेसिटर है यहाँ पे लग चुका है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे, इसको एसी सप्लाई देके टेस्ट करेंगे कि ये जो हमारा सर्किट है ये चालू हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि मुझे ये जो एसी वाली तरफ का ट्रैक था इसके अंदर मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नजर आ रही थी। बाकी तो सारे कंपोनेंट्स फिलहाल मुझे ओके नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये देखिए फ्रेंड मेरे पास ये वायर है, इसके अंदर प्लग लगा हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार इसको बाहर ही के बाहर सप्लाई देके देख लेते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है हमारी सोल्व हुई कि नहीं हुई। तो एक वायर को तो देखिए इस पिन पे हम जोड़ेंगे और दूसरी को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने दोनों वायर को कुछ इस तरीके से जोड़ लिया है ताकि इसको हम बाहर के बाहर सप्लाई देके चेक कर पाए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, चेक करने के लिए ये मेरा मेन एक्सटेंशन बोर्ड है और यहाँ पे देखिए इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे
और यहाँ पे हम अब इसको लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अब इसके अंदर एसी 200 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, तो बहुत सोच समझ के हमें काम करना है। हाथ में हमारा बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमें करंट लग जाएगा। और अगर आपको इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक की नॉलेज ना हो तो आप घर पे ऐसा बिल्कुल भी ट्राई ना करें। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये मेरा मल्टीमीटर है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो ब्रिज रेक्टिफायर आईसी है, ये वाली जो आईसी है, यहाँ तक हमें वोल्टेज चेक करना है कि हमारी एसी सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ तक हमारी एसी जाती है और इसके आगे हमारी डीसी सप्लाई बनेगी। तो मल्टीमीटर को हम सबसे पहले यहाँ पे 600 वोल्टेज पे सेट करेंगे, हम 200 पे सेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे घर पे लगभग 220-230 के आसपास वोल्टेज आती है। तो अगर हम 200 पे सेट करके चेक करेंगे तो मल्टीमीटर में कुछ भी शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से सबसे पहले हम यहाँ पे वोल्टेज देख लेते हैं कितनी वोल्टेज आ रही है आपको चेक कराने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 228 के आसपास वोल्टेज आ रही है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये घूम फिर के जो हमारी वोल्टेज आ रही है, यहाँ तक हमारी एसी आएगी। तो यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं वोल्टेज आ रही कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड कि यहाँ पे हमारी वोल्टेज आ रही है। अब इसके बाद ये जो सप्लाई है ये हमारी डीसी में कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ पे अब हमें मल्टीमीटर को डीसी मोड पे सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डीसी 20 वोल्टेज पे सेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा यहाँ पे चार्जिंग ये कनेक्टर लगा हुआ है यूएसबी वाला, इसको मैं दिखा दूं। ये जो यूएसबी वाला हमारा कनेक्टर लगा हुआ है, इसको यार थोड़ा सा पकड़ने में भी डर लग रहा है। ये देखिए, ये जो हमारा चार्जिंग का यूएसबी पॉइंट लगा हुआ है, तो इसकी पिनें 4 हमारी बाहर की तरफ निकली हुई है। ये देखिए, इस साइड की पिन निकले हुए हैं। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज को चेक करना है। तो देखिए, इस तरीके से हम वोल्टेज को चेक करेंगे। तो एक प्रोब को हम यहाँ पे रखेंगे और दूसरी को हम यहाँ पे रखेंगे। तो आप मल्टीमीटर के स्क्रीन पे देख सकते हो फ्रेंड, 5.1 के आसपास हमारी वोल्टेज आ रही है। तो ये वोल्टेज बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये चार्जर हमारा ओके हो गया है। और ये जो माइनस का निशान आपको दिखाई दे रहा है, ये इसलिए दिखाई दे रहा है फ्रेंड, क्योंकि हमने मल्टीमीटर की प्रोब को उल्टा पकड़ रखा है। तो यहाँ पे देखिए, हम प्रोब को बदल के इस तरीके से रखेंगे। तो ये देखिए, अब यहाँ पे हमारा माइनस का निशान हट गया है। तो इस तरीके से ये जो चार्जर है ये हमारा रिपेयर हो गया है। यहाँ पे देखिए, एक बार मैं आपको इस तरीके से डाटा की ओर लगा के भी दिखा दूँ बाहर के बाहर। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लगाएंगे, इसको यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे। ये देखिए, हमने डाटा केबल को लगा दिया है। और इसको देखिए फ्रेंड, मेरे पास कोई दूसरा मोबाइल तो नहीं है चेक कराने के लिए, तो मैं फिलहाल इससे आपको चेक करा रहा हूँ। तो इसको हम इसके अंदर लगाएंगे। देखिए, ये हमारा ब्लूटूथ वाला स्पीकर है और यहाँ पे हम ऑन करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी चार्जिंग एलईडी जल रही है। इसका मतलब ये जो सर्किट है ये हमारा बिल्कुल ओके हो गया है। और यहाँ से देखिए, मैं बंद करूंगा तो लाइट बंद हो गई है। तो इस तरीके से फ्रेंड, अगर आपके किसी मोबाइल चार्जर के अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाए तो आपको भी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें चेक कर लेनी है और उसके बाद उसी हिसाब से आपको रिपेयर करना है। सबसे पहले आपको तो यहीं से स्टार्ट करना है। ये जो हमारी जहाँ से एसी सप्लाई जाती है, तो सबसे पहले आपको फ्यूज रेजिस्टेंस हो गया, एमओवी हो गया, और उसके बाद ये जो हमारा कैपेसिटर होता है इसको देख लेना है। और उसके बाद ये जो ब्रिज रेक्टिफायर आईसी है इसको देख लेना। देखिए, ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारी 90% इसी ट्रैक पे आती है और आगे जो डीसी वाली सप्लाई होती है वहां पे बहुत ही कम चांस होते हैं। तो इस तरीके से आप मोटा मोटा सारा कुछ देके स्टेप बाय स्टेप चेक करके अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।